देख रहे हैं जनमत आवाज मध्य प्रदेश के संपूर्ण जिलों में आजाद संगठन के द्वारा पूरे जिले स्तर पर धरना और प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि एक विशेष 23 सूत्री मांगों को लेकर आजाद संगठन आज सड़कों पे आया। क्योंकि अगर ये देखा जाए जिस प्रकार से लोक सेवा आयोग के अंदर इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के अंदर जो SC ST OBC के बच्चों को कम अंक दिए जाते हैं और उनके साथ में अन्याय होता है, क्योंकि द्रोणाचार्य आज भी जिंदा है। वो विश्वविद्यालय में नजर आएगा, वो एक तो सरकारी विभाग में जिस प्रकार से द्रोणाचार्य फिर भी शोषण हो रहा है, तो तमाम आरक्षण में प्रमोशन होना चाहिए। जो आउटसोर्सर के माध्यम से जो निजीकरण के माध्यम से लोगों को भर्ती किया जा रहा है, जिससे आरक्षण SC ST OBC खत्म किया जा रहा है, ये तमाम बंद होना चाहिए। इसी 23 सूत्री मांगों लेकर आज अजाक्स इस आंदोलन को लेकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। मैं अनिल सोले, सहयोगी साथी मुस्तफा अली साथ में, देखते रहिए जनमत आवाज़। आज संपूर्ण मध्य प्रदेश के हर जिले में रैली और ज्ञापन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को विगत सालों से अजाक्स संगठन द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी एवं अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों की विभिन्न मांगों को लेकर धरना आंदोलन और ज्ञापनों के से सूचित किया जा चुका है, किंतु मुख्यमंत्री ने आज दिनांक तक इस वर्ग के प्रति अपनी संवेदनाओं को प्रदर्शित न करते हुए इनकी ओर दुर्लक्षित किया जा रहा है। इसी तारतम्य में संपूर्ण मध्य प्रदेश ने अजाक्स के आह्वान पर आज के दिन संपूर्ण जिलों में धरना आंदोलन और ज्ञापन का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें हमारी 23 सूत्रीय मांगों को लेके ये ज्ञापन प्रस्तुत किया जा रहा है। जिसमें सबसे पहले आउटसोर्सिंग का पद समाप्त किया जाए, चतुर्थ श्रेणी के पदों पर पुनः नियमित भर्ती की जाए और मनोज गोरकल्ले द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जो ड्राफ्ट मध्य प्रदेश शासन के माध्यम से पेश किया गया है वो यथावत जैसी की वैसी अवस्था में उसे लागू किया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि राज्य शासन अगर चाहे तो कर्मचारियों को पदोन्नति अपने स्तर पर दे सकता है, इसमें किसी प्रकार की रोक टोक नहीं है। फिर भी उस नियम को लागू नहीं करके हम चाह रहे कि उसी ड्राफ्ट को यथावत लागू किया जाए और पदोन्नति में आरक्षण दिया जाए। साथ में जो कर्मचारी विगत दिनों से यानी जो अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम से जो न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत लोगों को यानी भ्रमित करके एक अल्प वेतन पर उनकी सेवाओं में उनकी सेवा अवधि के बाद में जो अल्प वेतन पर उनको पेंशन मिलती है, वो न्यू पेंशन व्यवस्था भी बंद करके पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने के लिए भी इसमें मांग है। और जो भूमि अधिकार अधिनियम है, जो सरकारी ज़मीन है, सरकारी ज़मीनों को अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग को किसी प्रकार का रोजगार नहीं होने के कारण वो भूमियों को भी हमारे वर्ग के लोगों को वितरित किया जाए। छात्रवृत्ति विगत 2 सालों से समय पर छात्रों को नहीं मिल पा रही है, छात्रवृत्ति को भी समय पर दिया जाए। इस प्रकार से कई हमारी 23 सूत्रीय मांगों को लेकर यानी हमने ये आंदोलन प्रेषित किया है और हम चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कि समय रहते हुए इन मांगों को यानी मान लिया जाए, ताकि ये अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग अपना प्रतिनिधित्व शासन प्रशासन में यथावत रह सके, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पद रिक्त होते जा रहे हैं, उनको समाप्त कर रहे हैं और SC ST वर्ग का प्रतिनिधित्व समाप्त किया जा रहा है। हम प्रतिनिधित्व चाहते हैं, जहां हमारा प्रतिनिधित्व मारा जाएगा वह हमको आंदोलित होना पड़ेगा और आंदोलन के लिए अग्रसर होना पड़ेगा। राजनीति के तौर पर तो सामान्यतः ज़्यादा क्या कहेंगे उसे कि प्रेरित नहीं हूँ। मैं शासकीय कर्मचारी होने के नाते इन चीज़ों में ज़्यादा नहीं पड़ता, लेकिन मैं एक मोटे तौर पर ये बताना चाहूँगा कि चूँकि मैं एक पढ़ा लिखा समझदार और एक छोटा कर्मचारी होने के नाते बहुत सारी चीज़ें मुझे समझ में आ रही है कि सरकार जो है वर्तमान में तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के पदों को धीरे धीरे समाप्त कर रही है। अगर आप एक सामान्य व्यक्ति के नज़रिए से भी देखें तो प्रदेश के अंदर SC ST और OBC का एक बहुत बड़ा वर्ग निवास करता है, ठीक है, और इस एक बहुत बड़े वर्ग के लिए समाज में छोटी नौकरियां बहुत मायने रखती है। चतुर्थ श्रेणी की नौकरियां और तृतीय श्रेणी की नौकरियों से समाज के एक बहुत बड़े वर्ग को रोजगार मिलता है और सरकार जो है सामान्यतः तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदों को समाप्ति जैसी अगर योजनाएं लाती है तो मेरी नज़र में ये सरकार की जो योजना है वो सही प्रतीत नहीं होती है और हम सरकार से मांग करते हैं कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों को अधिक से अधिक भरा जाए और बैकलॉग स्तर पर भरा जाए।
इसके अलावा मैंने आज का जो धरना और ज्ञापन देने का उद्देश्य था, उसमें शामिल होने का मूल कारण है, अभी कुछ समय पहले मेडिकल ऑफिसर की लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती की गई, उसमें SC ST और OBC के एक अच्छे ब्रिलियंट विद्यार्थी अभ्यर्थियों को मैक्सिमम 64 अंक प्रदान किए गए और सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी थे उनमें मैक्सिमम 84 अंक और उससे अधिक अंक प्रदान किए गए। ये मैं सीधे तौर पर ये कहना चाहता हूँ कि ये कहीं ना कहीं जो है पक्षपातपूर्ण नीति को व्यक्त करता है और हम सरकार से जो है हमारी ये सबसे कठोर और ठोस मांग होगी कि देश के किसी भी प्रकार के शासकीय पदों में साक्षात्कार व्यवस्था पूर्ण रूप से खत्म कर दी जाए। क्योंकि मेरा तो ये मानना है कि अगर कोई भी अभ्यर्थी लिखित परीक्षाएं 2-3 परीक्षा स्तर की परीक्षाएं पास करके आता है तो वो उस पद के पूर्णतः योग्य है मेरी नज़र में। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि शासन द्वारा 100 अंकों का साक्षात्कार होता है, उसमें SC ST OBC के भाइयों को 40 से 50 अंक के नीचे ही प्रदान किए जाते हैं, जो कि सीधे तौर पर जो है इन भाइयों के साथ जो है कहीं ना कहीं अन्यायपूर्ण स्थिति को दर्शाता है। आप अगर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की मेडिकल ऑफिसर की लिस्ट को, साक्षात्कार वाली लिस्ट को उठाकर देख लेंगे तो ये पूर्ण रूप से मेरे SC ST के हर एक भाई स्पष्ट रूप से समझ सकता है। और अगर मुझे कुछ भाइयों को ये लगता है कि नहीं ऐसा नहीं होता तो उन्हें कम से कम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की इस लिस्ट का अवलोकन जरूर कर लेना चाहिए। सबसे मेरी मेन मांग यही है कि हमारे भाई पूर्ण मेहनत, लगन, ईमानदारी से जो है बड़ी मुश्किल से शासकीय पदों पर आसीन होते हैं और अगर कहीं वो इंटरव्यू तक जाने के बाद अगर उन्हें साक्षात्कार के माध्यम से अगर जो है महत्वपूर्ण पदों तक पहुंचने से बाहर कर दिया जाता है तो मैं समझता हूं कि उस भाई के साथ बहुत बड़ा अन्याय होने की स्थिति जैसी निर्मित होती है। तो मेरी सबसे प्रबल मांग यही है कि शासन जो है देश में साक्षात्कार व्यवस्था को खत्म कर दे, क्योंकि लिखित व्यवस्था ही किसी व्यक्ति के योग्य होने के पूर्ण प्रमाण के रूप में मैं मानता हूं। मेरी यही मांग है। मध्य प्रदेश की ओर से मैं मध्य प्रदेश सरकार को यह मांग करता हूं कि हमारे SC ST OBC को जो कुठाराघात हो रहा है उसे निराकरण करके इनके साथ सहानुभूति करके हमारी मांगों को सरकार शीघ्र पूरा करे। जो हमारे ज्ञापन में 23 सूत्रीय मांग है उसके ओर में शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए हमारे भाइयों का भला करे, यही मैं शासन से मांग करता हूं। धन्यवाद। जय अधिकारी अजाक्स के प्रांतीय आह्वान पर जिला स्तर पर आज यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें ज्ञापन दिया जाना है स्थानीय प्रशासन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। बार बार ये बात आती है कि क्यों हम धरना आंदोलन करते, क्यों प्रदर्शन करते। तो इसके पीछे सीधी सच्ची बात में अगर मैं सही कहूँ कि शासन का अनुसूचित जाति जनजाति के प्रति जो रवैया है वो ठीक नहीं है, उदासीनता बढ़ते जा रही है, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। जहाँ पर भी अगर देखा जाए, अगर हम पदोन्नति की बात करते हैं कि मध्य प्रदेश के स्पेशल काउंसलिंग एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता मनोज गोरकेला द्वारा बनाए गए नवीन पदोन्नति नियम को लागू किया जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी अभी नहीं किया जा रहा है। और मध्य प्रदेश शासन द्वारा तो बार बार यह किया जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार हम पदोन्नति नहीं कर रहे हैं, जबकि यह सरासर झूठ है। यहाँ पदोन्नति की जा सकती है। कई बार यह होता है कि हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के जो रिक्त बैकलॉग पद है अभी भी जैसे के वैसे रिक्त है, उन्हें भरने की कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है, जबकि इन्हें स्पेशल ड्राइव यानी विशेष भर्ती अभियान के तहत भरा जाना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं भरा जाता है। ये उदासीनता ही है हमारे शासन की, और हम अनुसूचित जनजाति और जाति के साथ में अत्याचार ये है, इनको प्रताड़ित किया जाना है। चतुर्थ वर्ग कर्मचारी यों की भर्ती नियमित क्यों नहीं हो जा रही है। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात आती है पुरानी पेंशन योजना की। पुरानी पेंशन योजना जब तत्कालीन सरकार थी, जब GST लागू नहीं था, उसके बाद भी रिटायर्ड जो सेवानिवृत्त जो कर्मचारी होते थे, अधिकारी होते थे, उन्हें पेंशन का लाभ दिया जाता था, ओल्ड पेंशन का। अब GST से अरबों खरबों की आय होने के बाद भी सरकार द्वारा ओल्ड पेंशन नहीं दिया जाना और NPS दिया जाना, जो कि
न्यूनतम होती है वो कुछ नहीं है, उससे तो गैस सिलेंडर और इसका भी खर्चा नहीं होता है, लाइट बिल भी नहीं निकाल सकता है। तो ऐसे में न सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति बल्कि अन्य सभी अधिकारी कर्मचारियों को भी लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाए। ऐसे बहुत सारे हमारे नियम है, अधिनियम है, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को लाभ मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। इसीलिए अजाक्स के माध्यम से आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और स्थानीय प्रशासन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन दिया जा रहा है ताकि हमारी मांगों का शीघ्र से शीघ्र निराकरण किया जाए। धन्यवाद। प्रांतीय आह्वान पर आज हम 23 सूत्रीय मांगों को लेकर तहसील स्तर पर धरना प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं, जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें हमारी जो मांगे हैं, सबसे प्रमुख मांगे हैं कि जो बैकलॉग पदों पर जो भर्ती है, कई वर्षों से बैकलॉग पदों पर भर्ती सरकार वो पद सारे ख़त्म कर रही है, तो उस पर पुनः भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। दूसरा है ओल्ड पेंशन योजना जो है जस की तस लागू की जाए और कई प्रकार से जो कई विभागों में जो भर्तियाँ कई वर्षों से रुकी है अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग की, वो सारी भर्तियों को पुनः जो है प्रारंभ किया जाए।